नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे थे, जिन्हें देश की धरोहर कहा जाता है, पूर्व सैनिक, आज वो दिल्ली की सड़कों पर जंतर मंतर पर अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आज उनको 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक है, बात करने के लिए ये बात करते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेफ्टिनेंट बलदेव सिंह। कहाँ से आए हैं आप? हम कोटा बूंदी से। आज आप राजस्थान से आप आए हैं। 2 महीने पूरे हो गए हैं आपको धरने पर बैठे हुए। 61 दिन हो गए। 61 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है आपकी। देखो, सरकार सुनवाई नहीं कर रही। हाँ। यही इस देश का दुर्भाग्य है। हाँ। इन सरकार को सुनवाई करनी चाहिए। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से ये लोग एक सेना के पीछे पड़ गए हैं, सेना का इन्होंने मान सम्मान भी ख़त्म कर रहे हैं और सेना को पेंशन और उसकी तनख्वाह के अंदर भी कटौतियां कर रहे हैं और खुद की जेबें भर रहे हैं। तो इसलिए ये सुन नहीं रहे। ये सरकार में जो बैठे लोग हैं वो जहाँ तो रेपिस्ट हैं, जहाँ वो बड़े बड़े घोटाले करने वाले हैं, इसलिए उनको अपनी जेब की फिक्र है, उसको देश की फिक्र नहीं है। हम सैनिक हैं, हमें देश की फिक्र है। हमने इतने साल में अपने डीएनए में देश की रक्षा के लिए संकल्प लिया है और देश की रक्षा के बारे में सोचते हैं। और उनका डीएनए ये हो गया कि घोटाले करो, जेब भरो, कारपोरेट के बिको। सरकार जो इस समय है, केंद्र की सरकार, वो बिकी हुई सरकार है, वो कोई सरकार नहीं है, देखने की सरकार है। पीछे से जाओ तो वो बिकी हुई सरकार है। जो केंद्र की सरकार है, किसके हाथों बिकी हुई है? ये कारपोरेट के बिकी हुई सरकार है। कारपोरेट जो है, इस देश के अंदर 4 वर्ग हैं। एक लोअर वर्ग, एक मिडिल वर्ग, एक अपर वर्ग, एक एग्जीक्यूटिव क्लास। एग्जीक्यूटिव क्लास कभी चुनाव नहीं लड़ता, उसको वोट की जरूरत नहीं है। उसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है वो क्या करता है, अपर वर्ग वाले लोग सरकार बनाते हैं। अपर वर्ग सरकार बनाते हैं तो सरकार वो खरीद लेते हैं कि तेरे चुनाव पे इतना पैसा खर्च करेगा, काम तू हमारे लिए करेगा। कैसे लगता है आपको सरकार बिकी हुई है? किस नजरिए से लगता है आपको? सरकार बिकी हुई, नौकरियां खत्म कर रही है, तमाम प्राइवेटाइजेशन कर रही है, प्रॉपर्टी बेच रही है। सरकार तो कहते हैं प्राइवेटाइजेशन करने से जो रोजगार है वो और बढ़ेगा। ये झूठ बोलती है सरकार। कहती कुछ है, करती कुछ है। जो कहती है सरकार वो रिजल्ट नहीं होता, रिजल्ट उल्टा होता है। तो इसलिए इस सरकार की बातों में ना आके खुद के दिमाग का विवेक करो, खुद के दिमाग से चलो, सरकार की बातों से ना चलो। कहीं आप ये आरोप सरकार के ऊपर इसलिए तो नहीं लगा रहे, आपकी जो धरने पर बैठे हैं, आपकी जो मांग नहीं मान रहे, इसलिए आप आरोप मैं धरने का, मेरे को वो नहीं कि मैं धरने पे बैठा हूँ इसलिए सरकार को आरोप लगा रहा हूँ। मैं एक नागरिक होने के नाते भी सरकार को लगा रहा हूँ कि हमने तो जिंदगी निछावर कर दी, मेरे साथियों ने जिंदगी निछावर कर दी, उनकी आप सुध नहीं लेते, उनको सम्मान नहीं देते। सैनिक का सम्मान आज़ादी के बाद गिर गया है और गिराने वाले ये हैं जो सरकार के अंदर चोर लटेरे बैठे हुए हैं, अपनी जेबा भर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जब मोदी जी कई 100 किलोमीटर दूर सरहदों पर सैनिकों के बीच फोटो खिंचवाने जाते हैं, आज वही सैनिक उनके क्षेत्र में कुछ ही मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं धरने पर, सड़कों पर, आपसे मुलाकात नहीं हो रही है। ये ऐसा ही एक शौक है लोगों को। फोटो खिंचवाने का शौक रहता है। हर आदमी को रहता है। लेकिन मोदी जी को भी फोटो खिंचवाने का शौक है। उस फोटो के पीछे उसका एक महत्व ही है कि मैं सेना के लिए, सेना के जवानों को बेवकूफ़ बनाऊं। वो बेवकूफ़ बनाने जाता है, ना कि काम करने जाता है। अरे काम करने जाता है तो यहाँ जो सैनिक बैठे हैं तो उनकी आकर के बात सुनता, उनकी बात सुने, वो अपनी किसी कमेटी को भेजें, जिसको मर्जी भेजें, हमारी बात सुने। आज दिन तक हमने विश्वास किया अपने अधिकारियों पे कि हमारे अधिकारी हमारे लिए लड़ेंगे, और नहीं लड़ा। आज तक हमने विश्वास किया कि हमारे लिए पार्टियां लड़ेंगी, बीजेपी लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, नहीं लड़ी। अब हमें अक्ल आ गई कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हमारी लड़ाई और कोई नहीं लड़ेगा। हमारी सरकारों के साथ लड़ाई जारी है। अभी आपने एक बात कही कि मोदी जो है, मोदी जी है, नहीं मैं मोदी जी नहीं कह रहा, मोदी सरकार जो है वो सैनिकों को बेवकूफ़ बनाते। कैसे लगता है आपको बेवकूफ़ बनाते? ये बेवकूफ़ है, शोबाजी है। एक शोपीस होता है, शोबाजी है। अगर उनको शीख आ जाए, उनको शीख आ जाए, मैं तो अभी तक देखा ही नहीं, उनको शीख आ जाए तो आप लोग कैमरे वाले जो है वो उसने शीख मार दी,
और हम लोग चला चला सारा दिन बोलते रहे हाँ। तो आप लोग जो है मीडिया पे दिखाओगे नहीं। जो मीडिया इस टाइम में जो सरकारी मीडिया है, हाँ। जो गोदी मीडिया है, वो तो ये बता ही नहीं रहा कि यहाँ फौजी धरना चला रहे हैं। ये तो कोई सोशल मीडिया आप लोग जैसे चैनल हैं वो चला रहे हैं। अगर इस युग में सोशल मीडिया ना होता तो किसान आंदोलन नहीं जीता जाता। आज भी हम जीतेंगे तो सोशल मीडिया के माध्यम से जीतेंगे, ना कि जो गोदी मीडिया उससे नहीं जीतेंगे। सोशल मीडिया आपका पूरा साथ दे रहा है, लेकिन जो जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो आपकी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करी? आप भी तो आखिर देश की धरोहर है ना, पूर्व सैनिक हैं। सोशल मीडिया को सरकार बच्चा समझती है। हाँ। और जो उनका मीडिया है, हाँ। उनको वो बड़ा समझती है। हाँ। कि जो वो बोलेगा वो सही है। हाँ। जो बच्चा बोलता है वो गलत है। हाँ। तो आपको तो जो आपकी बात को कंसीडर नहीं करती सरकार। हाँ। और जो उनका आदमी बोलेगा, सरकारी मीडिया बोलेगा, हाँ। जहाँ जो गोदी मीडिया वो बोलेगा, हाँ। जब जाके उनके बात समझ में आती है। आपकी बात बोले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। आपको लगता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनके ऊपर किसी का हाथ है? दबाव बिल्कुल, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, हाँ। वैसे कहने को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जी, जी। हमारा जो लोकतंत्र बना, हाँ। उसके 4 स्तंभ बताए गए। लेकिन 4 स्तंभ ना हो के वैसे स्तंभ 3 ही हैं। जी। न्यायपालिका, हाँ। और विधायिका, हाँ। और ब्यूरोक्रेट, ये। और चौथा हमने मीडिया को डाला था, भी मीडिया भी एक स्तंभ है। हाँ। आज ऐसा युग आ गया हाँ। कि जो भी कुछ मीडिया बोल रहा है उसके अंदर ढूंढना पड़ता है। वो मीडिया झूठ बोलता है तो उसमें सच ढूंढना पड़ता है। पहले जो अखबार जो है जो आती थी वो छप के बिकती थी। हाँ। आज अखबार जो है हाँ। छपने के पैसा लेती है। हाँ। तो इसलिए वहाँ वो सच नहीं दिखाती। आपका कहने का मतलब है खबर जो पैसे देकर छपती है आज। हाँ, पैसे दे के हाँ। उस अखबार छपती है। मीडिया जो है पूरा खरीद लिए गया। सर आप एक चीज़ बताइए, आपको 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक कोई बड़ा चैनल आया आपको कवर करने? देखो, हम चैनलों को ज़्यादा जानते नहीं। हम ये सोचते हैं कि जो प्राइवेट टीवी नेशनल छोटे जो बच्चा आ रहा है अपना सोशल मीडिया हाँ। ये आ रहा है। हाँ। जो गवर्नमेंट का चैनल या गवर्नमेंट के कोई टीवी जो है वो नहीं आ रहे हैं। अच्छा चलिए, ये तो हो गई मीडिया की बात। अब बात करते हैं सरकार से। आखिर आपकी क्या नाराजगी है जो सरकार आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है? सरकार के साथ हमारी नाराजगी कोई नहीं है। सरकार हमारी है। हमारी नाराजगी ये है कि जो सरकार है भेदभाव पूर्ण काम कर रही है। कोई भी एक घर का मुखिया जो है अगर अपने बच्चों के साथ भेदभाव करेगा तो उस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो ये सरकार जो है हम लोगों से भेदभाव पूर्ण कर रही है। इस सरकार को ये है कि जो ऑफिसर हैं वही इस देश को बचा लेंगे। इस सरकार को ये पता नहीं है कि इस देश को बचाने के लिए जवान और जेसीओ की भी जरूरत है। अधिकारी जो आपके साथ भेदभाव करते हैं, आपके कह रहे हैं अब सरकार भी हमारे साथ भेदभाव कर रही है। तो सरकार भी हमारे बात भेदभाव कर रही है और वो आपस में तीनों कनेक्टेड हैं। वो बात सुनते हैं। हमने तो सरकार के पास भी जाना होगा तो कई दिन एंट्री नहीं देंगे गेट पे जाने के लिए। अच्छा, खाई है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है सरकार और पूर्व सैनिकों के दिन। जैसे आपकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी जा रही है, तो वो खाई किस तरीके से भरी जाएगी? वो सरकार की खाई जब ही भरी जाएगी जब ये इस देश हित में काम करे। ये देश हित में सरकार काम नहीं कर रही। देश हित में तो काम हो रहा है, वो तो कह रहे डंका बजता है विदेशों में। नहीं बज रहा, ये झूठ है। ये कोई डंका नहीं इनका बज रहा। टीवी पे बोल देने से थोड़ा डंका बजता है। डंका तो दिखना चाहिए। डंका दिखना चाहिए। सीमा पर बढ़ता है तो उसे खदेड़ कर पीछे कर दिया जाता है। डंका दिखना चाहिए। अब डंका एक रात को भी बजा है ना, वो भी आपको पता है, मैं नाम नहीं ले रहा। वो कितना का डंका बजा है, ठीक है। तो कह देना, मैं कह दूं यहाँ 10 आदमी में खड़ा मेरा डंका बज रहा है, मेरा का ये हो रहा है, तो मैं हो सकता है दिल्ली से बाहर जाऊं तो मुझे कोई पूछता भी ना हो। क्या लगता है सरकार की कुछ मजबूरी है क्या जो आपकी बात नहीं मानी? सरकार की एक ही मजबूरी है कि सरकार अपनी जेबों में भरने लगी है। उनको अपने अगली पीढ़ियां का बंदोबस्त करना है। देश बाढ़ में जाए, गुलाम हो, जो मर्जी हो, उनको कोई लेना देना नहीं है। सरकार की तो अगली पीढ़ी जनता होती है। नहीं, सरकार की जनता पीढ़ी वो नहीं है। सरकार उनके जो अपने खुद के बच्चे हैं वो उनके लिए पीढ़ी है। उसके लिए पब्लिक पीढ़ी नहीं है। असली नेता वो होता है जिसके लिए पब्लिक पीढ़ी हो। उनके लिए पब्लिक पीढ़ी नहीं है, उनके लिए अपनी खुद का बच्चा पीढ़ी है। ठीक, सरकार से लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा
कि इस देश का दुर्भाग्य, जिस देश का दुर्भाग्य हो, हाँ। उसके लोग सैनिक सड़कों पे आते हैं। हाँ। 75 साल में सैनिक सड़कों में नहीं आए, ये पिछले 10, 15, 20 साल से आ रहे हैं। हाँ। आ रहे हैं, 1973 से बाद शुरू हुआ है ये आना। तो इसको आने को बंद करिए। इससे सेना का मोराल भी बिगड़ता है, सेना की सोच बिगड़ती है। अगर सेना का मोराल और सेना की सोच बिगड़ेगी, वो उस जज्बे में नहीं लड़ सकेगा जिस जज्बे में हम पहले लड़ते थे। ठीक, देखिए ये थे हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक। इनका साफ कहना है सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है और ये भेदभाव सरकार हमारे साथ करना बंद करे। और ये देश का दुर्भाग्य है, आज जो सैनिक है वो सड़कों पर है। सरकार हमारी जो मांगे वो जल्द से जल्द मांगे। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।